जय बोलिए देवाधिदेव खजाघाट श्री आदिनाथ भगवान की, देवाधिदेव खजाघाट श्री नेमिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में और होते हैं नत इस भाव से कि हमारा जीवन भी बन सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज सभी हम लोग शंकाओं के माध्यम से अपनी समाधान को प्राप्त करें, उसके लिए हम सभी चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से गुरुमुख से यहाँ समाधान की गंगा प्रवाहित हो, जिसमें हम सब अवगाहित हो कि अपने जीवन को धन्य कर सकें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में। और आज यह लाल घाटी का यह प्रांगण फिर से शंका समाधान के इस सत्र के लिए सभी लोग तैयार हैं और देश विदेश में भी सब सुनी रहे हैं। पहले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मिली जैन लाल घाटी, तैयार रहे। और डॉक्टर मनोहर जी भंडारी यहाँ पर उपस्थित हैं इंदौर से। राजेश जी जैन शाहजहानाबाद, राजेश जी जैन तैयार रहेंगे। मिली जैन अपना प्रश्न करें। तीनों मुनि राजों को नमोस्तु और चुल्लक जी को इच्छा में। मेरा क्वेश्चन है, मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। ऐसा क्या करे कि जीवन में चिंता और क्रोध खत्म हो जाए? बिल्कुल सही बात है। क्रोध और चिंता से हमारे लिए बड़ा नुकसान होता है। उससे हमारा पूरा खून विषाक्त हो जाता है, जल जाता है, एनर्जी वेस्ट होती है। आपने पूछा है क्रोध और चिंता से बचने के लिए क्या करें। भावना योग करना शुरू कीजिए, क्रोध भी शांत होगा और चिंता भी दूर होगी। 2 कमांड बार बार भावना योग के अलावा अतिरिक्त दें। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है। जीवन में सहजता और शांति आ गई तो न क्रोध होगा, न किसी प्रकार की चिंता हावी होगी। हम सब चीज़ों से बच सकेंगे। सतत अभ्यास और ये प्रयास जारी हो तो हम इन दोनों दुर्बलताओं को दूर करने में समर्थ हो सकते हैं। नमस्ते महाराज। राजेश जी जैन शाहजहानाबाद और उसके बाद में श्रीमती शिल्पा अमित जैन भोपाल, तैयार रहे। राजेश का नहीं है, अगला नाम। राजेश जी नहीं, शिल्पा जी है यहाँ पर उपस्थित। शिल्पा अमित जी जैन अपना प्रश्न करें और उसके बाद में राजेश कुमार जी जैन किरण फाउंडेशन, तैयार रहे। चुल्लक जी को इच्छा में। गुरुवर, जरूरी नहीं है कि सभी लोग हमको समझ पाए। तराजू तो सिर्फ वजन तोलता है, क्वालिटी नहीं। हम अपने अंदर वजन के साथ साथ क्वालिटी कैसे विकसित करें, समाधान कीजिए। बहुत अच्छी बात है। जरूरी नहीं कि हम हर किसी को अच्छे से समझ पाए। तराजू केवल वजन तोलता है, क्वालिटी नहीं। हम अपने अंदर क्वालिटी कैसे विकसित करें? देखिए, मैं मानता हूं कि जैसी हमारी क्वालिटी विकसित होती है ना, तराजू भी बदल जाती है। कोयला तोलने की तराजू अलग होती है और सोना तोलने की तराजू अलग होती है ना। हमारे अंदर क्वालिटी होगी तो हमें तोलने का नजरिया भी बदलेगा। तो हमें चाहिए कि हम हमेशा अपने अंदर सकारात्मकता को विकसित करें, सकारात्मकता के साथ जिए और औरों के प्रति सकारात्मक रहें। जीवन सहज, शांत और संतुलित बनेगा। हम स्वयं अपनी गुणात्मक वृद्धि कर पाएंगे और जीवन को बेहतर बना पाएंगे। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। राजेश कुमार जैन किरण फाउंडेशन उपस्थित हो, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में अपने बीच में आज आप सबके जो यहाँ पर आप लोग भी जानते हैं, जिन्होंने दान के क्षेत्र में एक अच्छा
बहुत बढ़िया कार्य किया है। और नंदीश्वर द्वीप के अध्यक्ष भी हैं एडवोकेट प्रमोद जी चौधरी, अध्यक्ष लाल जाटी नंदीश्वर द्वीप, और उनके साथ में उनके साथीगण करें। नमोस्तु महाराज जी, मैं टेटू के संबंध में कुछ जानकारी आपसे चाहता हूँ। कुछ व्यक्ति अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर देवी देवताओं के, राक्षसों जैसी आकृति बनाते हैं और कभी जानवरों के, कभी हथियारों के आकृति बनाते हैं और कभी भद्दे कमेंट्स भी उन पर टेटू के द्वारा बनाए जा सकते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि ये मूर्ति को स्पर्श करने के, शांति धारा करने के, अभिषेक करने के पात्र हैं? देखिए, टेटू बनाने का जो आजकल चलन बन पड़ा है, ये सर्वथा अनुचित है। शास्त्रीय दृष्टि से ये अंग को विकृत करने का कुकृत्य है। ऐसा करने से अशुभ नाम कर्म का तीव्र बंध होता है, ये कतई नहीं करना चाहिए। टेटू की जो व्यवस्था थी केवल व्यक्ति की पहचान बनाए रखने के लिए पुराने ज़माने में किया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। अब आजकल तो ऐसा हो गया कि अपने अच्छे शरीर को भी लोग पूरा विकृत कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक कुपरंपरा है। अब ऐसे लोगों को क्या अभिषेक का अधिकार दिया जाए या न दिया जाए, मैं इस विषय में तो कुछ कहना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन लोगों को ये प्रेरणा दूंगा कि ऐसी अंधी प्रवृत्ति से बचिए। ये अपने शरीर को विकृत करना है। प्रकृति ने तुम्हें जिस रूप में जन्म दिया है, तुम उस रूप में जियो और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाओ। ये इस तरह के कुतंत्रों का प्रयोग करना कतई उचित नहीं है। इसलिए इसकी निंदा करनी चाहिए, इसको रोकना चाहिए। एक बार तो किसी ने पूछा कि किसी के शरीर में ऐसे टेटू बन जाए तो वो मुनि बन सकता है कि नहीं, तो मैंने कहा इस तरह के टेटू वालों को मुनि बनने की पात्रता तो नहीं होगी, क्योंकि उसने अपने शरीर को तदनुरूप बनाया नहीं, भविष्य में उपहास का पात्र बनेगा। तो हम अपने शरीर को इस तरह से छेड़छाड़ क्यों करें। इसलिए बिल्कुल ऐसी कुप्रवृत्तियों पर तत्काल रोक लगाना चाहिए और ऐसे लोगों को भी हमें समझाने की कोशिश करना चाहिए। नमस्ते नमस्ते। एडवोकेट प्रमोद जी चौधरी, अध्यक्ष से नंदीश्वर द्वीप लाल जाटी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर मनोहर लाल जी, विद्यासागर जी, महामुनिराज की गुणायतन प्रणेता, भारत क्या दुनिया के प्रसिद्ध महाराज हमारे श्री प्रणाम सागर महाराज की, निर्वेक सागर महाराज की, संतान सागर महाराज की और सुधा सागर जी महाराज की, शुल्लक जी के चरणों में प्रणाम और भैया पारस जी को भी मेरा प्रणाम। महाराज, जयनगर नहीं पूरे भोपाल का बड़ा सौभाग्य है कि आपके चरण इस भोपाल की नगरी में पड़े। इस भोपाल में आप तीसरी बार पधारे हैं। हम लोगों का बड़ा ही सौभाग्य है कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नंदीश्वर दीप जिनालय में, जिसमें कि आपके द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं और आपके द्वारा इस भोपाल में अभी वर्तमान में एक ही संत निवास है। हम तो कहीं भी बैठे सबके लिए सबके भाव से है। आपने आज निवेदन किया, हम विचार करेंगे। और आप सुन रहे निवेदन कर रहे, अच्छे कर लो। हम लोग भी, हमारे गुरुओं ने कहा है जब तक 3 परिक्रमा नहीं लगवाओ तब तक पड़गाहन मत दो। समझ गए ना? तो 3 परिक्रमा लगा लो भाई। हमें तो भगवान ने कहा रोटी मत खाओ जब तक 3 परिक्रमा नहीं लग। तो ठीक है, कल सवेरे, अभी 2 परिक्रमा आज हो गई है, तीसरी सवेरे हो जाएगी। भावना भाई है, देखेंगे, हमारे लिए कोई अंतर नहीं। हम तो पहले भी आए, आज भी आए, और हम सबको ऐसी ही सद्भावना रखते हुए एकजुटता के साथ मिलजुल करके काम करना है और अपने जीवन में धर्म का प्रकाश फैलाना है। मैं देख रहा हूँ आज हमारे बीच डॉक्टर मनोहर जी भंडारी, जो हमारे समाज के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। आप देख रहे हैं, वयोवृद्ध है। डॉक्टर साहब एक मिनट वही खड़े रहे आप, सब देश देख रहे इनको। ये वयोवृद्ध है, हमारे समाज की एक बड़ी विभूति है। इनकी इस मुद्रा को मत देखिए,
ये इंदौर शहर के एक बहुत बड़े चिकित्सक हैं, वर्तमान में अरबिंदो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है और पूरे देश में मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में पढ़ाया जाए उसका सबसे सार्थक प्रयास इनका रहा। इनके प्रयास से उन्होंने पुस्तक लिखी आचार्य गुरुदेव के कहने से, और आज मेडिकल की पढ़ाई में हिंदी की किताबें आने लगी। ये सब देन डॉक्टर मनोहर भंडारी की है। आज उनकी एक कृति भारतीय ज्ञान परंपरा और समग्र स्वास्थ्य, ये एक बहुत महनी कृति है जिसे मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी ने प्रकाशित किया। आज इसका लोकार्पण होना था, तो ये मेरे पास सुबह से आए, बोले महाराज लोकार्पण बाद में मैं आपके हाथों में अर्पण करना चाहता हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब कमरे में अर्पित करोगे तो क्या होगा, तो आप रुको तो शाम को अर्पित करना। अभी वो अर्पित करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा ऐसे महनीय व्यक्तित्व का आप सब जोरदार अभिनंदन करें, वहीं पर उनका अभिनंदन करें और उसके बाद डॉक्टर साहब अपनी बात करें। यहाँ की ट्रस्ट कमेटी कर रहे हैं, पहुंच जाए। अनुभव। हाँ, अनुभव जी सर आप पढ़ रहे, प्रमोद जी भी आ जाए। प्रमोद जी भी आ जाए उसमें। आप लोग जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का अभिनंदन कर दें। चलो हाँ डॉक्टर साहब आप अपनी बात करें। माइक पहुंचाए डॉक्टर साहब पर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे। अपने बीच में और भी डॉक्टर हैं आज दो, डॉक्टर सीमन जी ज्वाला प्रसाद जी जैन और डॉक्टर प्रतिभा जी खबिया तैयार रहेंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मुनिषी निर्वेक सागर जी, संधान सागर जी के श्री चरणों में शत नमन। महाराष्ट्र के जो यहाँ इतना बड़ा भक्त वृंद और अनुयायी हैं, उन सबको का अभिनंदन करता हूँ। आपका मेरा सभी का सौभाग्य है कि आचार्य श्री के का सानिध्य हमको मिल रहा है। मेरी एक शंका भी थी और समाधान तो मुनिषी देंगे ही। 12 मई 2014 को आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि हिंदी में चिकित्सा शिक्षा के लिए जो मैं प्रयास करूंगा वो सफल होंगे यदि मैं निस्वार्थ भाव से करता हूं। तो मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया और 16 अक्टूबर 2022 को भोपाल में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित जी शाह ने हिंदी में चिकित्सा शिक्षा की पुस्तकों का लोकार्पण किया और आचार्य श्री के आशीर्वाद से ही मुझे उनके साथ मंच पर विराजित किया गया था। तो मैं आचार्य श्री को स्मरण करते हुए उनकी श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आचार्य श्री ने उस दिन मुझे एक और बात कही थी कि भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत समृद्ध परंपरा है और उस पर आपको काम करना है। तो हिंदी में चिकित्सा शिक्षा का काम पूरा हुआ तो मैंने भारतीय ज्ञान परंपरा पर अपना काम शुरू किया। उनके आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से एक 370 पेज की पुस्तक का प्रकाशन मध्य प्रदेश शासन की हिंदी ग्रंथ अकादमी ने प्रकाशित किया है। आज उच्च शिक्षा मंत्री जी ने मंत्रालय में इसका विमोचन किया है। विमोचन तो आचार्य श्री ने सुबह कर दिया। तो ये जो पुस्तक आचार्य श्री के आशीर्वाद से लिखी है, मेरा आचार्य श्री से प्रश्न यही है कि चूँकि इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा का और महाराज श्री के भावना योग का प्रकारांतर से इसमें उल्लेख है और सुबह हम उठते हैं, जल्दी उठते हैं, जो हमारी जैन धर्म के हिसाब से हमारा दिनचर्या होती है, रात्रि भोजन का त्याग, जमीकन का त्याग, और किस तरह से हम मोह, ईर्ष्या, जलन इन सबसे मुक्त रहें और उनके क्या क्या वैज्ञानिक लाभ हैं, उन सबका इस पुस्तक में उल्लेख है। तो महाराज श्री से मेरा यही प्रश्न है कि आचार्य श्री के आशीर्वाद से ये जो पुस्तक लिखी गई है, मैंने नहीं लिखी, ये आचार्य श्री के आशीर्वाद ने लिखवाई है,
तो इसका देश भर में किस तरह से प्रचार प्रसार हो, क्योंकि इसमें वही बातें हैं जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की हैं। और निश्चित रूप से पाश्चात्य संस्कृति की बजाय हमारी संस्कृति हजारों गुना समृद्ध है, वैज्ञानिक है। बस यही मेरा आचार्य श्री से प्रश्न है। ये पुस्तक मैं आचार्य श्री को अर्पित करना महाराज श्री को। हाँ, महाराज श्री का। एक बार पुनः डॉक्टर साहब का जोरदार अभिनंदन करें। परम पूज्य गुरुदेव का सदैव एक ही दृष्टिकोण रहा, भारत और भारतीयता को आगे बढ़ाने का, और उन्होंने हर किसी गुणी व्यक्ति को जो उनके संपर्क में आए इस कार्य के लिए प्रेरित किया। और डॉक्टर भंडारी जैसे अनेक व्यक्तियों ने उनके इस अभियान को गति देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुझे बेहद प्रसन्नता है डॉक्टर साहब ने ये कार्य किया। पहला कार्य हिंदी में पूरी किताबें तैयार की, मेडिकल की पढ़ाई की, और दूसरा कार्य भारतीय ज्ञान परंपरा और समग्र शास्त्र। मैं आज सबसे कहना चाहूँगा, प्रत्येक भारतवासी को वो भारत को समझे, भारतीयता को समझे और भारतीय बनकर के जीना शुरू करे, उसका गौरव बढ़ेगा। और युवा वर्ग से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण ने हमारे दिल दिमाग को खोखला कर दिया, हमारे चिंतन को विकृत किया, हमारी सोच को कुंठित किया, हमारी पूरी जीवन शैली ही बिगड़ गई। अब हमें लौटने की ज़रूरत है, वापस अपनी ओर लौटने की ज़रूरत है। और गुरुदेव का यही प्रयास रहा और हम लोग भी उसी प्रयास को और आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। हमें इस दिशा में लगते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब ने ये जो कृति लिखी है, चूँकि मैं इनकी प्रतिभा से अच्छे से परिचित हूँ, सुनिश्चित ये कृति केवल पठनीय नहीं, मननीय कृति होगी। लोग इसे पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी ने इसे प्रकाशित किया है। सभी लोग ये पुस्तक पढ़े, अधिक से अधिक खुद पढ़े और औरों को प्रचारित, औरों तक इसे फैलाए, उसका प्रचार प्रसार करे। मेरी यही भावना है। और देखिए भारतीयता का असर क्या होता है। मेरी नज़र पड़ रही है, अभी थोड़ा खड़े हो जाओ। ये राज मेहता है, युवा है, सबसे कम उम्र का भारतीय इंटरप्रेन्योर बनने का जिसे श्रेय प्राप्त है। देश विदेश में भ्रमण करता है, लेकिन हर महीने में 3 दिन केवल धोती दुपट्टे पे रहता है, सुबह से शाम तक। आज आप देख रहे हैं, और सर्वत्र आदर पाता है। कई जगह, कई एमएनसीज की मीटिंग्स में जाते हैं, कई देशों के शीर्ष स्तरीय प्रतिनिधि मंडलों में इनको सम्मिलित होना पड़ता है, लेकिन ये व्यक्ति ऐसी वेशभूषा में जाकर भारत की छाप छोड़ कर रखा है। कि हमें ये चीज़ें अपने अंदर आनी चाहिए और लोग भी प्रेरणा ले और अपने इस आदर्श को आत्मसात करें, तो हम भारत और भारतीयता को समझें, भारत की ज्ञान की विरासत को जानने की कोशिश करें, तो मान करके चलना इस दुनिया में हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं होगा। बहुत बहुत हाँ। अपने बीच में जैसा अभी बताया गुरुवर ने कि भारतीय जो है ज्ञान परंपरा बहुत विस्तृत है और उसी में ही आयुर्वेद से भी बहुत बड़े बड़े इलाज होते हैं। और आयुर्वेद में गायनो एमएस अपने बीच में यहाँ पे बेंगलोर से डॉक्टर सीमंतनी ज्वाला प्रसाद जैन यहाँ उपस्थित हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। और आयुर्वेद से ही एमडी किए हुए हैं डॉक्टर प्रतिभा जी खबिया अहमदनगर, उनके लिए भी जोरदार सम्मान करें, जिन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया और आयुर्वेद से एमएस और एमडी करके यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न दोनों महान भाव गुरु चरणों में कर रहे हैं। हाँ। आपको हम हमेशा टीवी में देखते हैं। मैं बेंगलुरु से आई हूँ। मेरे सासू माँ और मेरी दीदी मुझे पर्टिकुलरली ये बता के भेजा था, भोपाल जाओगी तो उनसे तो दर्शन करना ही है। मेरे अहोभाग कि आप सबसे भी मिल रही हूँ और आप मुझे बातें करने का मौका भी दे रहे हैं। मैं बहुत पुण्यवान हूँ कि आपके सामने खड़े होकर बात कर रही हूँ। जैसा कि मेरे इंट्रोडक्शन में बताया गया है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ आयुर्वेद में।
मैं जब भी स्वामी जी को भी बोली, उन्होंने भी पूछा आयुर्वेद में गायनेकोलॉजिस्ट है क्या, तो ये प्रश्न मुझे हमेशा सब पूछते हैं। है हमारा आयुर्वेद में गायनेक डिपार्टमेंट है, तो वहाँ मैं अपना प्रयास कर रही हूँ। हमारा आजकल का जो तकलीफ़ें हो रहे हैं लेडीज़ को, हाँ, जो भी लेडीज़ रिलेटेड, उसका ट्रीटमेंट करके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसका प्रचार होना बहुत आवश्यक है। वैसे ही हमेशा मेरा एक क्वेश्चन रहता है, जैसा कि मैं कितना भी प्रयास करूं, मेरा धर्म में जैसा दर्शन करूं और हमारा पूजा पाठन करूं, ये लिमिटेड हो जाता है, मुझे हर रोज़ नहीं करना होता है। तो एक गिल्ट फील रहता है, मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर रही हूँ, इसका क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आयुर्वेद का नए रूप में विकास हम सबके लिए बहुत ही अनुकरणीय है। हमारे शास्त्रों में आयुर्वेद में शल्य क्रिया की बात पुराने ग्रंथों में भी आई। आज मुझे सुनकर के बड़ा अच्छा लगा कि आयुर्वेद में भी गायनेकोलॉजी में एमएस है। हाँ, मैंने सर्जरी भी कर दिया। हाँ, बड़ी बात है। तो ये बहुत अच्छी बात है और गुरुदेव हमेशा आयुर्वेद को ही प्रमुखता दिया करते थे। हमारी जो मूल चिकित्सा पद्धति है वो आयुर्वेद से ही जुड़ी हुई है और हमें उसका विकास करना चाहिए। जहाँ तक आपने जो सवाल किया कि हम अपनी धार्मिक क्रियाओं को पूरी तरह नहीं कर पाते, उसके गिल्ट से कैसे बचें, मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के धर्म करने का दायरा अलग होता है। जिसका जैसा प्रोफेशन, उसका धर्म भी उसी अनुरूप होगा। आप एक चिकित्सक हैं, आपकी अलग व्यस्तता है और चिकित्सा आपका पहला धर्म। और मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा अपने कर्म में अधर्म न करना ही सबसे बड़ा धर्म। चिकित्सा का कर्म करते हुए आप पूरी निष्ठापूर्वक अपनी सेवाएं दें ताकि लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो और लोग अहिंसा और शाकाहार के प्रति अग्रसर हो। ये भी धर्म। धार्मिक क्रियाएं यदि कम हो भी जाए तो चलेगा, पर विचारों में धर्म को पूरी तरह जोड़ कर रखें। यदि ऐसा कर लेंगे तो जीवन बेहतर बने। नमस्ते महाराज। और एक प्रश्न अपने एक ही करे तो अच्छा है। दूसरी बहन जी कहाँ है? हाँ, है यहाँ पर उपस्थित। हाँ, लीजिए। प्रतिभा जी ठबिया। नमस्ते गुरुदेव। मैं आपका प्रवचन शंका समाधान हर रोज देखती हूँ। मैं आयुर्वेद में बाल रोग में एमडी हूँ। जो बच्चों के लिए सुवर्ण प्राशन आयुर्वेदिक, बच्चा बीमार ना हो इसलिए ज़्यादातर प्रयत्न मैं मेरी चिकित्सा में करती हूँ। तो आज का जो बच्चा है वो अपना कल का भविष्य है, ये सोचकर जितना हो सके उतना उनको एंटीबायोटिक से बचे, इसलिए मैं वो चिकित्सा में ज़्यादातर देती हूँ। मेरा सांसारिक कार्य या जो संसार की जो जवाबदारी थी अभी बहुत सी पूरी हो गई, तो अब समाज के लिए मैं उत्तरदायी बनूं, इसलिए और क्या प्रयत्न कर सकती हूँ, ये आशीर्वाद। और ये इसके लिए सबसे उत्तम ये होगा कि किसी पारमार्थिक संस्था से जुड़ जाओ और अपनी सेवा को प्रोफेशन की जगह सेवा में परिवर्तित कर दो। बहुत बड़ा काम है। नमस्ते गुरुदेव। आपने बीच में टीकमगढ़ से अखिलेश जी सतभैया, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और प्रदीप जी भदौरा संरक्षक गुणायतन, उपाध्यक्ष गुणायतन, वे यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न भी करेंगे और मैं चाहूँगा प्रश्न उपरांत यहाँ की ट्रस्ट कमेटी जाकर वहाँ पर उनका स्वागत अभिनंदन कर देगी। माइक वहाँ तक पहुँचाएं। टीकमगढ़ से अखिलेश जी सतभैया और प्रदीप जी भदौरा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सतभैया परिवार का, सकल दिगंबर जैन समाज टीकमगढ़ का तिरबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में एक शामिल। गुरुदेव, एक ज्वलंत समस्या है। आजकल छोटे परिवार होते हैं, इसमें भी अगर किसी परिवार में कोई आत्महत्या कर लेता है जल के या ट्रेन के आगे आके, तो उसे 6 महीने का सूतक लगता है। उसका मंदिर जाना बंद, पूजा पाठ बंद,
वह परिवार अवसान में तो होता ही है, तो क्या ये सब उचित है? देखिए, पूरे कुनबे का 6 महीने का प्रायश्चित नहीं। हमने जब गुरुदेव से एक बार सवाल किया कि एक ग्रंथ मैंने पढ़ा था जिसमें अपघात या आत्मघात से होने वाली मृत्यु के लिए प्रायश्चित से शुद्धि करने का विधान किया, तो मैंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, यहाँ तो प्रायश्चित लिखा, अपने यहाँ परंपरा 6 महीने तक पूजा पाठ से दूर रखने की। बोले हाँ, ये 6 महीने तक पूजा पाठ न करना ही उसका प्रायश्चित है, उसे प्रायश्चित के रूप में लेना चाहिए। तो हमने कहा फिर क्या पूरा कुनबा? बोला नहीं, वह परिवार जो उस एक चौके में भोजन करता है, एक चूल्हे में खाने वाले लोग ही एक परिवार के सदस्य होते हैं। तो जिस घर में ऐसी घटना घटी या इस प्रकार का हादसा हुआ है, उस परिवार को 6 महीने का सूतक लगता है, पूरे कुटुंब को नहीं। कुटुंब की शुद्धि तो जो 12 दिन की शुद्धि है उसी में हो जाए। हाँ, मंदिर जा सकता है, पूजन अभिषेक नहीं करेगा। हाँ, प्रदीप जी बदौरा। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुजी। भावना योग का हम अपने जीवन में, स्वास्थ्य में, बाकी सब चीज़ों पे तो उसका प्रभाव देख चुके हैं। गुरुजी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हम जो लोग उद्योग से जुड़े लोग हैं, यदि औद्योगिक हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो कर्मचारियों के लिए यदि एक छोटा सा यदि भावना योग यदि आप तैयार करके हमें दे दें तो शायद हम लोग के लिए वो बहुत अच्छा होगा, और हमारे साथ जो काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। देखो भाई, उद्योग के लिए अगर मैं कोई भावना योग अलग से दूंगा ना, तो तुम हमारे ऊपर एक अलग प्रकार का टैग लगा दोगे, इसलिए वो तो मेरी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो भी भावना योग है उसे करो तो हर क्षेत्र में काम में आए। ये हर क्षेत्र में, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, परिवार का हो, समाज सेवा का हो, अध्ययन का हो, नौकरी का है, कोई क्षेत्र अछूता नहीं। हर क्षेत्र में सफलता मिल सकती है यदि व्यक्ति इसका प्रयोग करे तो मैं अलग से औद्योगिक जगत के लोगों के लिए करना उचित नहीं समझता। युवाओं के लिए एक 12 मिनट का भावना योग, जो एक प्रकार के प्रोफेसर्स के लिए भावना योग माना जा सकता है, आप उसको करिए। मैं समझता हूँ वो सब प्रकार का प्रभाव छोड़ो। गुरुजी, मैं एक्चुअल में कर्मचारियों के लिए बोल रहा था, जैसे हम स्कूल में प्रार्थना से शुरुआत करते हैं, तो ऐसा उद्योगों में इस तरह का कोई यदि एक नहीं, कर्मचारियों के लिए 5 मिनट वाला आप भावना योग नियमित कीजिए, प्रातः उठकर करने वाला, तो वो और मंगल भावना साथ के साथ जोड़ दीजिए, दोनों काम। जी, नमोस्तु नमोस्तु। जैसा अभी पूज्य श्री ने बताया कि अपने बीच में अहमदाबाद से राज जी मेहता, जिन्होंने छोटी उम्र में चोटी का काम किया और भारत को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, और खुद का पूरा परिवार भी बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंचा है। ऐसे राज मेहता के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगी साक्षी बढ़ जात्या, दर्श दर्शित बढ़ जात्या सूरत। के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, गत दिवसों में एक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हुई थी जो हमारे वतन संतरामपुर में काफ़ी अच्छे से संपन्न हुई। उस दौरान गुजरात के शिक्षा मंत्री श्री कुबेर भाई डिंडोर जो हैं, उनको भावना योग के बारे में हमने बताया, और साथ ही साथ आपके बारे में भी वह पहले से ही जानते थे। उन्होंने आपके चरणों में नमोस्तु ज्ञापित किया है, और साथ ही साथ हमारे जो महाराणा है, वहाँ के जो सन स्टेट के राजा हैं परंजय द्वितीय सिंह जी परमार, उन्होंने भी आपको नमोस्तु ज्ञापित किया है। यह करते हुए जब कपड़ों की बात आती है, वस्त्रों की बात आती है, तो अभी गुजरात विधानसभा में बजट का सत्र चल रहा था, और गुजरात के इतिहास में कहा जाए तो सबसे बड़ा 90,000 करोड़ का बजट जो कि कुबेर भाई डिंडोर के हाथ में था। जब उनका बजट का प्रस्तावना था तो उन्होंने विशेष करके कहा था कि मैं चाहता हूं अपने समाज से, अपनी संस्कृति से आदमी वहां आना चाहिए, और प्रतिनिधि के तौर में उन्होंने कहा था धोती दुपट्टा पहनकर आप ही वहां पे आएंगे। तो आपके आशीर्वाद से यह भी मुझे लाभ मिला कि मैं विधानसभा में भी इसी धोती दुपट्टा धारण कर उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन पाया। गुरुदेव, आज का जो प्रश्न है ये केवल 4 शब्दों में ही खत्म होता है, और उसका जवाब शायद बहुत लोगों के लिए जीवन का मार्गदर्शन बन पाए। यह जो 4 शब्द है
कर पर कर दो। अब यही 4 शब्द हैं, इनसे क्या मार्गदर्शन लेना चाहिए, कृपया आप समाधान करें। बहुत नमोस्तु सुंदर। गुरुदेव। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार राज भाई का वहीं सम्मान कर दीजिए। ऐसे व्यक्तित्व का, युवा का हम सब के लिए जो प्रेरणा है, सभी को सत्कार करना चाहिए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि आप सब कीजिए। आपने जो भाव प्रकट किया, कर पर कर दो, अगर इसका अर्थ देखें तो इसका जो सबसे महनी और गहन अर्थ है वो ये है, कर पर कर दो। क्या करो? कर पर कर दो, हाथ पर हाथ रखो, अर्थात आत्म ध्यान में निमग्न हो जाओ। सारी दीन दुनिया से मुक्त होकर आत्मा में स्थिर हो जाने का नाम कर पर कर दो। दूसरा, कर पर कर दो यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हाथ से हाथ मिलाए और कर पर कर दो, आगे बढ़ते जाओ, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे का साथ निभाओ। ये कर पर कर दो का दूसरा अर्थ। तीसरा अर्थ है कर पर कर दो जो आप लोगों के पाणी ग्रहण में होता है। कर पर कर दो, पाणी ग्रहण, है ना? ये होता है ना, करते हो कि नहीं, किए हो कि नहीं किए हो? अपना तो अनुभव नहीं है। तो ये कर पर कर दो, राज भी अभी बचा है। तो ये कर पर कर दो, ये पाणी ग्रहण है। एक दूसरे की जिम्मेदारी के निर्वाह के संकल्प का नाम कर पर कर दो। फिर कर पर कर दो का चौथा अर्थ ये भी है, कर मुनि महाराज के कर पर कर दो। क्या कर दो? दान कर दो। और फिर जिस सेंस में कर पर कर दो यानी कर यानी टैक्स, टैक्स पर टैक्स दो, जिससे आप लोग बचना चाहते हैं। और मैं भी टैक्स पर टैक्स का हिमायती नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ देश को अगर भ्रष्टाचार से मुक्त करना है तो एक काम करना चाहिए, एक टैक्स लगा दो, बाकी सब टैक्स मिटा दो, वो है जीएसटी। दुनिया के कई देशों में ऐसा है, ये बहस का विषय भी बना हुआ है। लेकिन एक जीएसटी अगर एक जगह टैक्स लग जाए तो वो अपने आप सब चीज़ें रेगुलेट करेगी। लेकिन आज आप लोगों को कई प्रकार के टैक्स देने पड़ते हैं। जीएसटी अलग देते हैं, इनकम टैक्स अलग देते हैं, सेस अलग देते हैं, न जाने कितने कितने कर पर कर होता है। पर जब तक सरकार की नीति है तब तक कर पर कर दो। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव अब हाँ, यह वाक्य जब मैंने एक डॉक्टर BK जैन हैं उनसे भी बात किया था, यह गुजरात से हैं और गवर्नमेंट रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं अभी, तो उनसे जब बात किया तो उन्होंने कहा कि कर मतलब कर्म, तो बोला जो कर्म है में भावना है कि ये मैंने किया, बोला कर पर कर दो, जो मैंने किया। बहुत सुंदर, ये भी एक नया ये भी एक अपने कृतित्व को पर कर दो, पर कर दो। बहुत बढ़िया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अपने बीच में सूरज से साक्षी बढ़ जाते हैं, पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न करें। और उसके बाद में जीतो के आज यहाँ पर चेयरपर्सन प्रतिभा जी टोंडिया अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ पर पूरी महिला मंडल साथ में उपस्थित है, वे प्रश्न करेंगे। त्रय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में वंदामी माता जी, इच्छा में माता जी। महाराज जी, जैन धर्म में भावनाओं को प्रमुखता दी गई है। मेरा प्रश्न ये है कि मैं ऐसी क्या भावना भाऊँ या क्या ऐसी क्या माला जपूँ कि मेरी भावनाएं प्रबल हो जाए और वो आपके चरणों तक पहुँचे और गुरु चरणों का आगमन सूरत में हो जाए। ये मेरी भावना है, प्रश्न तो ये करेगा। बोलो जल्दी। महाराज जी, मेरी मम्मा ने बोला था कि ठंकरों के पास स्किन कलर लाल, हरा, नीला और गोल्डन स्किन कलर रहता है। तो
और उनका खून भी सफेद होता है, ये कैसे उचित हो सकता है? बहुत अच्छा। लाल, काला, है ना, ग्रीन, हरा, है ना, नीला और स्वर्ण जैसा कलर है, सफ़ेद तो है ही। ये कैसे? और खून सफ़ेद, समझो। लाल का मतलब ऐसा लाल नहीं, वो वैसा सैड होता है, समझ गए? एकदम डार्क लाल, मेटालिक लाल नहीं। ये हमारे शरीर के नामकर्म होते हैं और ये मनुष्य के शरीर में ऐसा हो सकता है। तीर्थंकरों की एक बड़ी विशेषता होती है, इस संसार के जितने उत्तम परमाणु होते हैं वे सब के सब उनके शरीर में रखते हैं, समझ गए? जितने उत्तम से उत्तम हो तो उस तरह की क्वालिटी आ जाती है। और भले वो ब्लैक हों पर इतना अट्रैक्टिव होता है कि लोग पागल हो जाए, समझ गए? ये उनकी विशेषता है। अब उनका खून सफ़ेद होता है, ये कैसे संभव है? मेडिकल साइंस के हिसाब से तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि तीर्थंकर भगवान के साथ ऐसा होना सहज है, इसमें कोई सोचने जैसी बात नहीं। क्यों? देखो, एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो माँ के पेट में दूध आता है कि नहीं आता है? हाँ, पिया माँ का दूध? माँ का दूध पिया कि नहीं पिया? हाँ, पिया। याद नहीं होगा, दूसरों को पीता देखा होगा। माँ का दूध याद आ जाए तो फिर कहना क्या है, याद नहीं रहता। लेकिन हर बच्चा माँ का दूध पीता है। अब माँ के पेट में दूध कब आता है? जब बच्चा होता है। और क्यों आता है? क्योंकि बच्चा के प्रति माँ के मन में ममता होती है ना। तो जब एक बच्चे के प्रति ममता होने से माँ के आंचल में दूध उमड़ आता है, तो जिनका संसार के हर प्राणी के प्रति ममत्व है, उनका जर्रा जर्रा दुग्धमय हो जाए तो क्या आश्चर्य। ये सहज संभव है। ये प्रभाव है उनके मातृ चेतस को होने का। हमारे यहाँ तीर्थंकरों के लिए कहा गया माते व बालस से हितानुशास्ता, वो माता के समान होते हैं, वो बहुत करुणा हृदयी होते हैं, उनके हृदय में सबके प्रति प्रगाढ़ संवेदना होती है, इसलिए ऐसा हो जाता। चल, आज अपने बीच में जीतो के चेयरपर्सन प्रतिभा जी होंगे, अपनी पूरी टीम के साथ में एक प्रश्न करें, समय कम और उसके बाद में विक्की विवेक जैन कुनकुरी गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। पूरे जीतो की ओर से आपको नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज श्री 9 अप्रैल, जैसे पहले आपको बताया था, 9 अप्रैल को भोपाल में और पूरे विश्व में नमोकार मंत्र की जाप होने जा रही है। इसमें आपके लिए आपको आवेदन कर रहे थे महाराज श्री, आप भी उसमें रविंद्र भवन में अपनी उपस्थिति दें पूरे संघ के साथ में। और महाराज श्री इसके लिए ये है कि पूरे जैन धर्म के लिए है और अजैनों के लिए भी है। इसमें पूरे जैन धर्म और अजैनों के लिए जो है उसके लिए रजिस्ट्रेशन रखा गया है। तो मैं यहाँ से सभी से कहना चाहूँगी कि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। यह रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है, तो इसलिए सभी जैनों की एकता दिखाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन जरूर से जरूर कराएं। और महाराज श्री आपको निवेदन है एक बार पुनः कि आप देखिए, ये बहुत ही सार्थक पहल है। भगवान महावीर जयंती के अवसर पर नमोकार जैसे महामंत्र का जगत व्यापी प्रसार करने का ये उपक्रम अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। आप लोग जो ये काम कर रहे हैं, सुनो पूरी बात। ये जीटो के द्वारा जो उपक्रम किया जा रहा है बहुत ही अच्छा। इसके लिए मैं पूरे के पूरे जीटो की टीम का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हम लोगों को चाहिए कि इस महामंत्र की आराधना के साथ साथ हम महामंत्र की महिमा को भी लोगों तक फैलाएं और इस पूरे के पूरे उपक्रम को एक इवेंट का रूप देने की के साथ साथ इस निमित्त से लोगों को नमोकार महामंत्र का आराधक बना दें। अगर बच्चा बच्चा नमोकार जपने लगे ना तो संसार की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। हम लोग बोलते हैं ऐसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशनो। जिस दिन संसार के हर प्राणी के मुख से नमोकार निकलने लगेगा, मैं मानता हूँ संसार से पाप समाप्त हो जाएगा। तो हर बच्चे के हृदय में नमोकार की आराधना का भाव हो, लोग नमोकार की विशुद्ध आराधना करें, उसकी महिमा को जाने। जैन तो जानते हैं
जो जैन नहीं है वो भी जाने। और मुझे तो लगता है आज के बहुत से जैन लोग भी हैं जिनके नमोकार मंत्र जपते भले हैं, लेकिन उसके महात्म का ज्ञान नहीं है। हमें उनके महात्मा का बोध कराना चाहिए। ये प्रयास जगत व्यापी है, तो मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि उसको उसी रूप में करें। आप लोग भोपाल में भी करा रहे हैं, हमसे भी निवेदन किया, पहले भी किया। अब मेरी अनुकूलता, हम लोगों की अनुकूलता जैसी होगी वो हम लोग देखेंगे, लेकिन आपके इस कार्यक्रम की सानंद संपन्नता के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और सबसे मैं कहूँगा कि ऐसे आयोजन में सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। महाराज जी, आगे कोशिश है कि 9 अप्रैल को नमोकार दिवस का ही रूप दिया जाए, जैसे वुमेन्स डे का रहता है, बहुत सुंदर, वैसे इसको नमोकार दिवस का रूप दिया जाए। गुणायतन ट्रस्टी कुंकुरी से जो अहरनिश गुरु सेवा में लगे रहते हैं, विक्की विवेक जैन और उनके साथ में ही अक्षय धैर्य और उनकी पूरी टीम जो गुरु सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे लाल जाटी से कुमारी अविका अमित जैन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हाल ही में मेरठ में हुई एक दुर्घटना, दर्दनाक घटना जो पूरे देश में झंझोड़ कर रख दिया है। एक ऐसा मामला जहां एक पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की नृशंस हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव को टुकड़ों में बांटकर ड्रम में सीमेंट डालकर पैक कर दिया। क्या सच में इंसान निर्दयी हो सकता है? गुरुदेव, ऐसी घटना आए दिन सामने आ रही है, तो मेरा प्रश्न है कि गुरुदेव, आजकल रिश्तों में इतनी हिंसा क्यों बढ़ रही है और क्या समाज में पुरुषों की पीड़ा भी उतनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए? देखिए, इस तरह की घटनाएं मुझे तो आज ही मालूम पड़ा। ये घोर अमानवीय कृत्य है। भारत जैसे देश में इस तरह की क्रूर घटना का घटना आश्चर्य का विषय है, वह भी महिलाओं के द्वारा। हालांकि इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं घट गई। इसकी वजहों पर हमें जाना चाहिए और उसका वहीं से निवारण करना चाहिए। मेरे देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है मनुष्य के अंदर बढ़ती हुई यौनाकांक्षा। यौनाकांक्षा की प्रबलता ने उसे पूरी तरह नियंत्रणहीन बना दिया, असंयत बना दिया। उन्मुक्त यौनाचार की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलने से लोगों की जो संबंधों की पवित्रता है वो खत्म होने लगी, मर्यादाएं नष्ट भ्रष्ट होने लगी। तो ये चीज़ें हमें नियंत्रित करनी चाहिए। इसके लिए लोगों के हृदय में आध्यात्मिक चेतना विकसित करनी चाहिए। दूसरी बात, लोगों का वस्तुनिष्ठ प्रेम अब व्यक्ति पर कम, वस्तुओं से ज़्यादा संबंध होने लगा। आज अगर कोई किसी के साथ विवाह संबंध करने के लिए जा रहा है या जुड़ रहा है तो उसके स्टेटस को देख करके करता है, उसके व्यक्तित्व को देख करके नहीं। मुझे एक ने बताया कि महाराज जी, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। उस वायरल वीडियो में एक आदमी एक लड़के को देखने के लिए लड़की वाले जा रहे थे, साथ में लड़की भी थी, और रास्ते में उसे एक ड्राइवर मिला और वो गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर था। उसकी वेशभूषा देखकर उसने उस ड्राइवर का घोर अपमान किया, इतना लांछित किया कि पूछो मत। और बाद में जब सामने आए तो देखा कि वही ड्राइवर था और वो ड्राइवर एक IAS ऑफिसर था। वो भौचक्क रह गई, जिसके साथ संबंध करना था, और जब बात की तो उसने उसे ठुकरा दिया कि तुम्हें मुझसे नहीं मेरे स्टेटस से विवाह करना था और तुम जैसी लड़की को मैं पसंद नहीं करता। तुम्हारा रॉयल्टी टेस्ट करने के लिए मैंने ये सॉन्ग रचा था, तुम फेल हो गई, हम तुम्हें रिजेक्ट करते हैं। ये पता नहीं घटना सच है या काल्पनिक, लेकिन इस सच है। चलिए, तो ये चीज़ें आने लगी ना, तो हम अपने सोच के लेवल को बदलें। वस्तुनिष्ठ प्रेम इस तरह की दुर्घटनाओं को ही नहीं, इससे भी विकृत स्थिति को निर्मित करता है। हमें वस्तुनिष्ठ होने की जगह व्यक्तिनिष्ठ बनने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम, आत्मीयता, सहजीवन और बंधुत्व का पाठ लोगों को पढ़ाना चाहिए। तीसरी बात, लोगों की अत्यधिक धन लिप्सा और धन लिप्सा के कारण कुछ केस ऐसे हुए
जिसमें व्यक्ति अपने कारोबारी व्यस्तता के कारण घर से ज़्यादातर बाहर रहे और घर से इतना बाहर रहे कि परिवार को समय ही न दे पाए, और परिवार को समय न दे पाने के कारण कोई न कोई बीच में जुड़ जाता और दो के बीच में तीसरा जब त्रिकोण बनता तो ऐसी घटनाएं घटती है। आज से कुछ वर्ष पूर्व ऐसी एक घटना घटी जिसमें एक बड़ा कारोबारी जो हफ्ते में लगभग 7 दिन घर से बाहर रहता, महीना में 2-3 दिन भी घर रह ले तो बहुत अच्छी बात है। 5000 वर्ग फुट का उसका बड़ा सा मकान और पति पत्नी बच्चे विदेश में, कोई रहे नहीं, घर में पत्नी और नौकर, इसके अलावा और कोई नहीं। पत्नी जवान थी, उसकी भोगाकांक्षा जागी, उसका दिल नौकर से लग गया और नौकर के साथ रंगरेलियां मनाने लगी और उसे लगने लगा कि मेरा पति ही मेरे रास्ते का कांटा बन रहा है। पहले तो पति की संपत्ति को हथियाया और एक दिन नौकर से मिल करके अपने ही पति के सैकड़ों टुकड़े करके बोरी में भरकर एक नदी में फेंक आई। आप सबको पता होगा, स्थान का नाम नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये प्रकाशित हुई है पूरे देश में, 2014-15 के आसपास की घटना है। इस तरह की कई घटनाएं। तो उससे बाद में जब वो गिरफ्तार हुई और उससे पूछा गया तो उसने ये बात कही कि हमें पति तो मिला पर पति का समय नहीं मिला, पति से प्रेम नहीं मिला। इस तरह की घटनाएं घट गई। तो ये बड़ी क्रूर पक्ष है समाज का, इस पर विचार करना चाहिए। घर घर में ये बातें होनी चाहिए। और मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि हमारी महिलाएं बहुत आक्रामक हो रही। महिलाओं के साथ पहले त्रास दिया गया, महिलाओं को पीड़ित किया गया, ये कतई नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया इस तरीके की होना भी एक स्वस्थ समाज के लिए अच्छे संकेत नहीं है। वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और असहिष्णु हो रही है, इसलिए ये समस्याएं बढ़ते जा रही है। और आपके पास सारी चीज़ें तो आपके मोबाइल में हैं, आप उन्हीं चीज़ों को देखते समझते हैं तो चीज़ें गड़बड़ाने लगी है। हमें इस तरह की प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करना चाहिए। जहाँ तक कानून का सवाल है तो महिलाओं के लिए जैसे कानून है, पुरुषों के लिए भी कानून बनना चाहिए। पर मेरा मानना है कानून में इनका समाधान नहीं, इनका समाधान तो सामाजिक चेतना के जागरण में ही। विनोबा भावे जी कहा करते थे कि कानून बनाकर हम वेश्यावृत्ति को बंद कर सकते हैं। कानून बनाकर हम वेश्यावृत्ति को बंद कर सकते हैं, पर हर स्त्री में किसी बहन, माँ या बेटी की छवि नहीं दिखा सकते। वह तो केवल धर्म ही कर सकता है। हर स्त्री में माँ, बहन और बेटी की छवि केवल धर्म दिखा सकता है। तो हम अंदर से उस धर्म को समझे, अध्यात्म को विकसित करें, चेतना को जगाने का प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए शासन स्तर पर भी काम होना चाहिए, क्योंकि आज समाज में जिस तरह की विकृतियाँ उत्पन्न हो रही है और समाज उसका जो दंश भोग रहा है वो असहनीय है। आने वाला समय बहुत बुरा होगा और ऐसा समय आए उससे पहले ही हम सब सजग हो जाएं। समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की